इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तेज गति से डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। और जिस समय ये घटना घटी उस समय हम लोगों को रोजा खोलने का समय था। अभी हम लोग सब फास्टिंग में रहते हैं और आप समझ सकते हैं कि सब दिन भर फास्टिंग में थे और सब अपने अपने रोजे खोलने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त में ये लोग जुलूस लेकर के शायद आए। मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर अपने काम से, कपड़े की दुकान हमारा भी है, उस काम से मैं कलकत्ता गया हुआ था। मैं आज ही 10-11 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, जिससे मैंने जानकारी लिया कि हम लोगों ने कहा कि साउंड को कम किया जाए और हम लोग रोजा खोलेंगे और आप धीरे धीरे चले जाइए। लेकिन उस बीच में प्रशासन आई और प्रशासन के बीच और उन लोगों के बीच बातचीत हुई, जो भी कही सुनी हुई प्रशासन और हिंदू भाइयों के बीच हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग गाड़ी घुमा के चले गए और अचानक से इधर से पथराव करने लगे। और पथराव करने के बाद सोची समझी साजिश के तहत अपनी गुमेटी में वो लोग खुद आग लगाए। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये जो मुस्लिम गली है उसमें 15 दुकानें हिंदू भाइयों का है और एक भी दुकान नुकसान नहीं हुआ है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये सामने शिव वस्त्रालय है, उसका एक भी कोई चीज क्षति नहीं हुआ है। आप आगे देख सकते हैं, इधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सो एक दिनेश जी का दुकान है, दिनेश जी का दुकान है, उसका भी एक जरा सा कोई क्षति नहीं हुआ है। माँ दुर्गा टेलीकॉम है, उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आगे भी दुकानें हैं और आपका जाकर के चितमा टाण का भी दुकान है, लोकनाथ कपड़ा दुकान है। किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ। और मुस्लिम भाइयों का नीमा डी का दुकान फैशन क्या है वहाँ पे पूरी जला दिया गया। मेरी दुकान बाजार में दुर्गा मंडप के बगल में है, पूरी जला दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बगल में एक हार्डवेयर दुकान है मुस्लिम भाइयों का, वो जल जाता है। अगल बगल के हिंदू का दुकान नहीं जल रहा भाइयों का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये एक तरफा बता दिया जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान शांति प्रिय लोग हैं, ये घटना को अंजाम देने वाले लोग नहीं है। आप रंग खेल रहे हैं, हम लोग भी रोजा रख रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि गोली बारूद का बात कर रहे हैं, पेट्रोल बम की बात कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और झूठी बात है। हम लोग हमेशा ये जिंदगी में कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि घोड़थंबा में ऐसा होगा। घोड़थंबा एक शांति का प्रतीक का जगह था, लेकिन आज पूरे घोड़थंबा को बदनाम करने का काम किया गया और इस घोड़थंबे का छवि को ध्रुवीकरण कर दिया गया। आज ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मुसलमानों को आज टारगेट किया जा रहा है। आज रघुवर दास जी आए, अपने हिंदू समाज से मिले, लेकिन हम लोगों से मिलने तक नहीं आए। हम लोगों का क्या क्षति हुआ वो देखने तक नहीं आए। इस बात को समझने की जरूरत है ना। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अहमद रजा है। अच्छा, अब ये बताइए, जो घटना घटी, घटना को लेकर आप लोग काफी दुखी होंगे। जी बिल्कुल दुखी है सर, क्योंकि घोड़थंबा शांति वातावरण में हमेशा रहा है और यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम का बात होता ही नहीं था। क्योंकि एक पिछले बार दुर्गा पूजा और मुहर्रम का 10वीं एक ही दिन पड़ा था। पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा विसर्जन का एक दिन बढ़ा दिया गया था, लेकिन हम लोग शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने यह आह्वान किया कि हम लोग एक ही दिन दोनों करेंगे। जबकि गिरिडीह जिला में एक दिन नहीं हुआ, एक दिन बाद हुआ विसर्जन, लेकिन हम लोग घोड़थंबा में बोले कि हमारा घोड़थंबा कोई टेंशन नहीं है, शांति प्रिय है, सारे लोग एक दूसरे के त्यौहार को मानते हैं। तो हम लोगों ने एक ही दिन विसर्जन भी किया और उसी दिन मुहर्रम का जुलूस भी निकाला और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग खुद लाइन लगा करके अपना, इधर में रामनवमी की जुलूस इधर से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं। अभी कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं, घटना घटी को बाहरी लोग आके किए क्या? जी, बाहरी लोग भी किए और कुछ लोग जो है राजनेता बनने के चक्कर में घोड़थंबा को आग के हवाले, दंगाइयों के हवाले सौंप दिए हैं। क्योंकि ये जो जुलूस निकलना था, जैसे जुलूस निकलने से पहले शांति समिति की बैठक होती है, किसी भी चीज की शांति समिति की बैठक होती है और हम एक शांति समिति के सदस्य भी हैं। क्योंकि इस शांति समिति की बैठक के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी। अचानक यहाँ पे हम लोग अवतार के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन और कुछ वहाँ पे लगभग 50 के तादाद में जुलूस को लेकर के, वो भी जुलूस इधर नहीं जा रही थी, ये तारनाकों के रास्ते यानी गुंडरी होते हुए अरखांगों की तरफ जा रही थी। आगे से जाकर के फिर जुलूस वापस आती है
और यहाँ पे खड़ी हो जाती है। यहाँ पे खड़ी होने के बाद पुलिस प्रशासन खुद जुलूस को रोक रही है। यहाँ के कोई मुस्लिम समाज के लोग जुलूस को रोकने नहीं गए, पुलिस रोक रही है उसको। और पुलिस की गाड़ी भी, वो पुलिस खुद अपनी गाड़ी ऐसा ऐसा करके, जैसे रास्ते जाम होता है, वो खुद अपनी गाड़ी खड़ा कर दी। आप लोग मांग क्या करते हैं? जो अभी तक जो प्रशासन का हम लोग जो मांग कार्रवाई यही हुई है, करते क्या हैं, कार्रवाई से आप लोग नहीं, संतुष्ट हैं? कार्रवाई ऐसी संतुष्टपूर्वक कार्रवाई नहीं हुई। अगर संतुष्टपूर्वक कार्रवाई होती, अभी ऐसे ऐसे फुटेज अपने पास है, वीडियो बनाया गया है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पे आग लगाया गया है, जिसका वीडियो हम लोगों के, ठीक है, पुलिस प्रशासन वहाँ बैठी हुई है, वहाँ से पत्थरबाजी चल रहा है। आप वो बम की बात कर रहे हैं, क्या बात है, पेट्रोल बम की बात कर रहे हैं। तो आपके कहने के अनुसार चलो पेट्रोल बम, आपके कहने के अनुसार, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल बम अचानक नहीं आ जाएगा कहीं से, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल बम अचानक नहीं आ जाएगा कहीं से, लेकिन फिर भी आपके कहने के अनुसार कि पेट्रोल बम यहाँ पे चलाया गया, तो भैया पेट्रोल बम चला गया तो दारू का बोतल कहाँ से आया? रमजान में तो कोई मुसलमान दारू नहीं पीता है, तो ये दारू वाला बोतल कहाँ से चल रहा था? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी हमारे नवाब भाई ने बताया आपको, कि अभी देखिए एक अफजल का दुकान इंडियन पेट्रोल पंप के पास है, वो टोटल दुकान लूट लिया गया है, टोटल दुकान लूट लिया गया है, जबकि उसमें एक स्टाफ भी सोया हुआ था, जो अच्छा था कि वो हिंदू ही था। उसको दुकान खुलवा करके जब उससे पूछा गया, उसका नाम पूछ पाछ करके फिर उसको बताया, फिर उसको छोड़ा गया, बाकी उसका दुकान को लूट लिया। अफजल पाटण का है, एक फैशन हब इधर है, उसको भी आग के हवाले कर दिया, आग के हवाले किया। बैंक ऑफ इंडिया, मैं यही कहता हूं कि 4-5 सीसीटीवी फुटेज, एक बैंक ऑफ इंडिया का सीसीटीवी फुटेज, एक स्टेट बैंक के सामने सीसीटीवी फुटेज, और बाकी जो इधर का जो वो सीसीटीवी फुटेज, ये 3 सीसीटीवी फुटेज आपको सारी जानकारी दे देगा हकीकत क्या है। क्योंकि कोई मुस्लिम समाज के लोग जहां जुलूस को रोकने नहीं गए थे, पुलिस प्रशासन गाड़ी ऐसा ऐसा करके खुद बंद करके रखी थी। तो प्रशासन, उसके बाद आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है वो तो ढीली सीली है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि घोड़थंबा एक शांति प्रिय जगह रहा है, पूरे झारखंड में यहाँ का नाम हुआ है। और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं नहीं, है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो नहीं हो रहा। इस प्रकार- अभी एक चीज और है, एक चीज और है कि शांति समिति के जैसे जिस समय वहाँ पे मामला चल रहा था पुलिस और पब्लिक से, जो होली के जुलूस से चल रहा था, उस समय साबिर वासी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के हर पहलू में वो शामिल रहते हैं, प्रशासन उनको बुलाती है, उनको बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद यहाँ पे बातचीत हो रही थी। साबिर वासी साहब बोले कि सर ये देखिए, हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम वाला बात हो जाएगा, आपको जो समझ में आता है अपने स्तर से कीजिए। साबिर भाई वहां से घूम गए। घूमने के बाद अचानक उनके सर पे एक पत्थर आया, जिसका वीडियो भी हम दिखाएंगे। पत्थर पड़ा और उसका सर फूट गया, वो गिर गए। उनको उसी समय हम लोग उठा करके हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करवा दिए। तो वो दंगाई में कैसे शामिल हो गया? ऐसे कई